दोस्तों, ये है ब्रिजेश सोलंकी, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल के प्रो कबड्डी प्लेयर थे। उनकी हाल ही में मौत हो गई रेबीज की वजह से। दरअसल हुआ यूं था कि कुछ समय पहले जो ब्रिजेश जी है, उनके इलाके में एक डॉगी का जो पिल्ला था, एक पपी था, वो नाले में गिर गया। और उसको जो ब्रिजेश भाई है वो बचाने गए थे, तो उसने उसको बचा लिया। लेकिन जो कुत्ते का बच्चा था, जो पपी था, उसने उसके हाथ के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया, काट लिया। तो ब्रिजेश भाई ने सोचा कि ये तो छोटा सा घाव है, इससे कई बड़े घाव तो हमारे कबड्डी में मुझे रोज लगते हैं, तो इसमें क्या बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास नहीं गए और उसने कोई रेबीज के जो इंजेक्शन आते हैं वो नहीं लगवाए थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसको सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए। कबड्डी खेलते वक्त उनको हाथों में झुंझुनाहट होने शुरू हो गई, नमनेस होना शुरू हो गया। तो उसने तुरंत ही डॉक्टर को दिखाया तो बाद में उसको पता चला कि उसको रेबीज है। बाद में धीरे धीरे उसको हाइड्रोफोबिया डेवलप हो गया, यानी कि उसको फिर पानी से भी डर लगने लगा। दोस्तों, ट्रस्ट मी, पूरे वर्ल्ड में रेबीज का कोई इलाज नहीं है, और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक बहुत ही बड़े स्टेट लेवल के प्रो कबड्डी प्लेयर को हमने खो दिया। तो आपको भी कभी भी कोई भी कुत्ते ने काटा हो, चाहे वो रेबीज से अफेक्टेड हो या तो फिर ना हो, फिर भी हमें रेबीज की जो वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है, वो हमें लगवा ही लेने हैं। तो कभी भी हमें कुत्ता काटे तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जहां भी जिस पार्ट के ऊपर कुत्ते ने काटा है, उस पार्ट को अच्छे से साबुन से वॉश करना चाहिए, और पानी के नल के नीचे उसको, हाथ को या फिर जिस भी पार्ट को हमें काटा है, उस पार्ट को रख देना है और अच्छे से पानी से और साबुन से वॉश कर देना है, कम से कम 15-20 मिनट। उसके बाद तुरंत ही अपने नजदीकी अस्पताल जाओ, वहां पर आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा। उसके साथ में अगर घाव बड़ा है तो उसका ड्रेसिंग होगा, अगर घाव बड़ा है तो उसमें एंटीबायोटिक्स भी चलेगी। और जो एंटी रेबीज की जो वैक्सीन होती है, जो उसके इंजेक्शन होते हैं, वो जब आपको काटा है उस दिन, फिर तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन, इस तरह से 5 इंजेक्शन लगते हैं, वो आपको लगवा लेना है। अगर जो कुत्ता है वो रेबीज से अफेक्टेड नहीं है, तो फिर भी आपको 3 इंजेक्शन तो लगवाना ही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ते ने काटा है तभी ये आपको लगवाना है। आपको किसी भी जानवर ने काटा है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चमगादड़ हो, कोई भी अगर जानवर आपको काटता है, तो उसके बाद आपको रेबीज की वैक्सीन है वो लगवा लेनी है। थैंक यू।